वह एक संतानहीन दोहरी विधवा थी जिसे कोई महत्व नहीं देता था। उसके पास न पति था, न संतान और न ही कोई भविष्य। उसके ससुर यहूदा ने उसे भविष्य देने का वादा किया था अपने सबसे छोटे बेटे के माध्यम से, लेकिन वो वादा टूट गया। वह चुप रह सकती थी, पीड़ित के रूप में अनदेखी हो सकती थी और अपने दुखों में कहीं खो सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक साहसिक कदम उठाते हुए उसने स्वयं को बदलकर उस व्यक्ति का सामना किया जिसने उसे अन्याय किया, और ऐसा करते हुए वो असामान्य नायिका बन गई जिसने उस कहानी को आकार दिया, जिसने आने वाले समय में एक ऐसे उद्धारकर्ता की पीढ़ी को सुरक्षित रखा जो पूरी दुनिया के लिए प्रभु बनकर आएगा। ये केवल विवाद की कहानी नहीं है, ये है अविश्वसनीय विश्वास, रणनीतिक साहस और एक महिला का अदम्य साहस जिसने सब कुछ जोखिम में डाला, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि मुक्ति पाने के लिए। यह है यहूदा और तामार की कहानी। हमारी कहानी शुरू होती है जब यहूदा, जो याकूब के 12 पुत्रों में से एक और अपने भाइयों में नेता था, एक ऐसा निर्णय लेता है जो उसके जीवन की दिशा बदल देता है। जोसेफ के साथ हुए घटनाक्रमों के बाद, रक्तरंजित कोट की धोखाधड़ी के बाद और याकूब के गहरे शोक के समय के बाद यहूदा अपने भाइयों से अलग हो गया और अदुल्लम की ओर चला गया। बाइबल हमें यहूदा की भावनाओं के बारे में नहीं बताती, न अपराध बोध, न दुख, न पछतावा। केवल इतना लिखा है कि यहूदा अलग हो गया। अदुल्लम में यहूदा कनानी संस्कृति और रीति रिवाजों से घिरा। यहां उसने हीरा नामक कनानी व्यक्ति से मित्रता की। बाद में उसने वहां की एक महिला से विवाह किया जिसे केवल शुआ की बेटी कहा गया है। उनके यहां 3 पुत्र हुए, एर पहला, ओनान दूसरा और शेला सबसे छोटा। यहूदा अपने बच्चों को अदुल्लम की संस्कृति में बड़ा करता है, याकूब के तंबू में नहीं। इसी समय एक युवती तामार अपने घर में बड़ी हुई, सुंदर और मजबूत। उसने समझा कि उसके समय में स्त्री की प्रतिष्ठा और भविष्य विवाह और संतान पर निर्भर थे। जब एर बड़ा हुआ, यहूदा ने उसकी पत्नी के रूप में तामार का चयन किया। उसका उद्देश्य था कि संतान उत्पन्न हो और यहूदा के परिवार की वंशावली जारी रहे, लेकिन यहूदा के घर में अंधकार था। एर बाहरी रूप से सक्षम होने के बावजूद ईश्वर के दृष्टिकोण में दुष्ट था और ईश्वर ने उसे मृत्युदंड दिया। तामार अब एक विधवा, संतानहीन और असुरक्षित हो गई। इसके बाद यहूदा ने ओनान से अपनी विधवा बहू के लिए संतान उत्पन्न करने को कहा, लेकिन ओनान ने ये नहीं किया। उसने संतान पैदा होने से रोकने के लिए अपने वीर्य को जमीन पर बहा दिया। यह केवल एक शारीरिक अपराध नहीं था, बल्कि अन्याय और स्वार्थ का कार्य था। ईश्वर ने उसे भी मृत्यु दी। तामार अब दूसरी बार विधवा हो गई। समाज में वो संदेह और कलंक की दृष्टि से देखी जाने लगी। जब शेला बड़ा हुआ, यहूदा ने तामार को फिर भी नहीं दिया, डर के कारण कि क्या वह भी मर जाएगा। उसने तामार से कहा, मेरे बेटे शेला के बड़े होने तक तुम अपने पिता के घर में रहो। लेकिन यहूदा ने वादा नहीं निभाया और तामार अपनी भविष्यहीनता में फंस गई। तामार ने निर्णय लिया कि अगर सिस्टम ने न्याय नहीं दिया तो वो खुद उसे पाकर रहेगी। उसने अपनी विधवा वेशभूषा उतारी, चेहरा ढकने वाला आवरण पहन लिया और मार्ग में बैठ गई जहां यहूदा गुजर रहे थे। यहूदा ने उसे मंदिर की वेश्या समझा और वो उसके पास गया। आओ मेरे साथ सो। तामार ने पूछा, तुम क्या प्रतिज्ञा दोगे? यहूदा ने अंगूठी, रस्सी और स्टाफ दिया जो उसकी पहचान और अधिकार का प्रतीक थे। तामार ने ऐसा इसलिए किया ताकि वो न्याय पाए और भविष्य सुरक्षित करे। वे सोए और तामार गर्भवती हो गई। बाद में जब यहूदा ने सुना, वो सख्त और दोहरे मापदंड वाला प्रतिक्रिया देने आया, लेकिन तामार ने सबूत दिखाए और कहा, ये वही है जिसके साथ मैं गर्भवती हूं। देखो, ये तुम्हारे हैं। यहूदा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, वो मुझसे अधिक धर्मी है क्योंकि मैंने उसे शेला से नहीं दिया।
तामार ने संतान दो दिए, पेरेज और जेरा, जिनमें से पेरेज आगे चलकर राजा दाऊद और फिर यीशु मसीह की वंशावली में शामिल हुआ। ये कहानी सिर्फ गंदगी और स्कैंडल की नहीं है, ये न्याय, मुक्ति और ईश्वर की वफादारी की कहानी है। तामार ने अपने अधिकार के लिए साहस और समझदारी दिखाई,